स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यासों की श्रृंखला में महिला उपन्यासकारों के बारे में जानेंगे कि महिला उपन्यासकार कौन कौन से प्रतिष्ठित हैं और उनके कौन कौन से उपन्यास हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मृदुला गर्ग के बारे में। रामचंद्र तिवारी जी ने क्या लिखा है कि मृदुला गर्ग ने अपनी पहचान अभिजात्य वर्गीय नारी के स्वातंत्र्य, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन की एक रस्ता, ऊब, ताजगी की तलाश में परपुरुष की ओर झुकाव, प्रेम की अनुभूति के सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से मानव जीवन की सार्थकता की तलाश के द्वारा बनाई। यानी उन्होंने इन सब विषयों के माध्यम से अपने उपन्यासों की एक पहचान बनाई। ये रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं। अब हम इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महिला उपन्यासकारों की रचनाओं को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला इनका उपन्यास है उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित्त कोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996, मिलजुल मन 2009। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। मिलान के लिए भी समस्या न हो इसलिए हमने इसका रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में प्रामाणिक रूप से जो प्रकाशन का सन दिया हुआ है वो हमने इसमें शामिल किया हुआ है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे तो मिलान वाले प्रश्न और क्रम वाले प्रश्न दोनों आप सही कर सकते हैं। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वो हैं ममता कालिया। ममता कालिया अपने उपन्यासों में पारिवारिक जीवन परिधि के बाहर व्यापक सामाजिक संदर्भ को भी महत्व देती हैं। ऐसा प्रायः माना जाता है कि महिला जो साहित्यकार हैं, उपन्यासकार, वो अपने पारिवारिक जीवन परिधि के भीतर ही रचनाएं लिखती हैं, लेकिन ममता कालिया की जो रचनाएं हैं वो पारिवारिक जीवन परिधि से बाहर व्यापक सामाजिक संदर्भों में अपना महत्व रखती हैं। ठीक, तो अब हम इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, साथी 1987, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। एक पत्नी के नोट्स 1997 और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है, वो भी ध्यान रखिएगा। दौड़ 2000 में, अंधेरे का ताला इनका उपन्यास है 2009 में, और दुखम सुखम 2009 में। इतने इनके उपन्यास आपको ध्यान रखने हैं। आप रिवाइज कर लीजिएगा इनके नाम, हम आपको ताकि यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो भी, जैसे आप सरस्वती पांडे में देखेंगे तो आपको अंधेरे का ताला, दौड़ और ये लड़कियाँ, ये सारे उपन्यास, इन उपन्यासों के नाम नहीं मिलेंगे। ये रामचंद्र तिवारी में दिया है तो यहाँ पर हमने उसे उपलब्ध करा दिया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण साहित्यकार और उपन्यासकार हैं वो हैं नासिरा शर्मा। प्रगतिशील मानवधर्मी लेखिका के रूप में इनकी पहचान है। इनके जो उपन्यास हैं वो हैं 7 नदियाँ एक समुंदर 1984, शाल्मली 1987, ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षयवट 2005, जीरो रोड 2008, पारिजात 2010, अजनबी जजीरा 2012। अब तक ये सक्रिय रचनाकार हैं और ये लिख रही हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण हमारी साहित्यकार हैं, उपन्यासकार, प्रभा खेतान। इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी जीवन की त्रासदी का संवेदनशील दृष्टि से चित्रण किया हुआ है। इन्होंने सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद करके ख्याति अर्जित की। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचनाकार या महिला साहित्यकार जिन्होंने सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किया है? तो प्रभा खेतान ने किया है, इसे ध्यान रखिएगा। इनके जो उपन्यास हैं वह हैं आओ पेपे घर चले 1990, तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। तो इसे याद करने का एक जो तरीका हो सकता है, आप उसे याद कर सकते हैं कि जैसे होता है कि आओ पेपे घर चलें, कोई किसी से कह रहा है कि आओ पेपे घर चलें,
घर चलने के लिए पहले जहाँ पे हैं वहाँ ताला बंद करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे छिन्नमस्त होकर के अपने अपने चेहरे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो अपने अपने चेहरों पर पीली आंधी माने सूरज की रोशनी पड़ जाएगी। तो एक तरह से एक क्रम बना करके आप इन्हें तैयार कर सकते हैं कि आओ पे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। तो इस तरह से आप इन महत्वपूर्ण महिला साहित्यकारों की रचनाओं को याद कर सकते हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए, रिवाइज करने में आसानी होगी। और अभी भी बहुत महत्वपूर्ण कई महिला उपन्यासकार साहित्यकार बची हुई हैं। ये पहला सीरीज़ था महिला उपन्यासकारों पर। इसके बाद भी हम जो जैसे कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा सोबती और तमाम जो भी महिला साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं अभी बची हुई हैं। ये पूरी श्रृंखला हम लेकर के चलेंगे, जिसमें हम लगातार उन पर महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते रहेंगे। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।